स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है उसके आंसर की के बारे में, और यह पूरी तरह से संभावित उत्तर है, यह व्यापम के द्वारा नहीं लिया गया है। तो इससे आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। अर्थात तैयारी कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना क्वेश्चन तैयार कर के आए हैं, जितना वहाँ बना कर के आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग पूरा प्रश्न जितना भी है कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, मरासमस होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार सब प्रश्नों को देखते चलेंगे। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 31.83%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो 27 जिलों में है संचालित, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला है, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 300 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में क्या है, 6वें नंबर का जो प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड कितना रखा गया है? तो 50,000 प्रति कन्या। ठीक, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखिएगा, छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? तो इसका जो हो जाएगा सेक्शन 13 अर्थात धारा 13, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। 8वें नंबर के इसी में प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है? तो यह क्वेश्चन डाउटफुल है, तो इसको अभी स्टार बनाकर छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो 9वें नंबर के इसी में प्रश्न दिया है, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10वें नंबर का दिया है, वह एक मात्र वर्ष जिसपे वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है? तो कौन से? 2016-17। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है? ठीक है, तो कितनी राशि है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये भी क्या है, स्टार मार करके इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप अपने से अगर बनाए हो तो इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसका आंसर ये हो रहा है। यहाँ पर लगभग टोटल जो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसका हम लोग अभी आंसर आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, रायपुर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो एक किस्त में 6,000, अर्थात ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर का जो प्रश्न दिया देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, आयरन। अगला इसी में देखिएगा, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई तो कब की गई है? 1/4/2014, अर्थात ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, इस तिथि को नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। 16वें नंबर का प्रश्न देखिएगा दिया है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात धारा 44। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन जो डी दिया वो इसका आंसर है। अगला देखते हैं, इसी में दिया है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है? तो कितनी है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी में देखते हैं प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई है? तो कब की गई है? देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आता वो 2019 था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन में 2019 नहीं दिया गया है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या अधिकतम है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महासमुंद में। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। अब देखिएगा, इधर जो 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो यहाँ से जो है रीजनिंग स्टार्ट होता है आपका। रीजनिंग में देख सकते हैं और जनरल नॉलेज भी इसी में ऐड है। तो देखिएगा, जो प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग इसका आंसर इसको सॉल्व किए हैं। तो अगला इसमें बताते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, गुरु घासीदास जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी में देखिएगा,
अगला प्रश्न दिया है, रीजनिंग सही है। अब यहाँ पर जो इसका आंसर देख सकते हैं कौन सा है, फुटबॉल है, अर्थात जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहता है अलग अलग सीरीज़ के रूप में, उसमें से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, इसी में दिया है ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अब अगला देखिएगा, इसी में है सूडान में युद्ध गृह के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न देखिएगा, 26वें नंबर का प्रश्न है, जो कि है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो किस भाषा में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में है। अब इसके बाद देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला और देश दिया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो भारत में होगा, यह ऑप्शन बी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखते चलते हैं। रीजनिंग से प्रश्न और आ गया, तो इसमें हमको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करना था। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है 2, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन दिया है, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, क्यों रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित करता है। अगला प्रश्न इसी में देखिएगा, 31वें नंबर का प्रश्न है, जो कि रीजनिंग से है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ 50 इसका आंसर आ जाएगा। अगला दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 5 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है, अर्थात ऑप्शन 4 है, लेकिन 5 हमको यहाँ पर जिसको अरेंज करना है वो दिया, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 3 2 4 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है। तो कौन इसको करेगा। तो इसका भी आंसर आपको बताना है, अगर आपको पता हो तो इसका, लेकिन आप स्टार मार्क करके छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 34वें नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रॉबर्ट ई काहन और विंटर ग्रे सर्फ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, शहीद कौशल यादव पुरस्कार। अगला इसी में देखिएगा, 36वें नंबर का जब प्रश्न है, लगभग सभी का यह सही होगा जो बनाए हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कृषि। ठीक है, ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में महान न्यायवादी के विषय में क्या सही है करके बोला गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो 17। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 40वें नंबर के इसी में है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपको दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों क्या है, सत्य है। तो असत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक कुड़ भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिया है, उसका अर्थ भी इधर बगल में दिया है, और इसका जो आंसर आपको बताना है वो देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ इसके चलेंगे। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन। तो यह क्या है, असत्य है। चलिए अगला देखते हैं, क्या बोला गया है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे। तो कौन थे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो परमाणु संलयन है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। लगभग सभी को पता होगा कि चक्रधर जो समारोह है वह रायगढ़ में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है रीजनिंग से दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया, यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा लेटर आएगा वहाँ पर, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पी आएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ना, इसका अगर आप आंसर निकाले होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगला देखिएगा,
त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है, तो क्या सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ इसमें हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, महानदी का उद्गम स्थल लगभग सभी को पता है, क्या है महानदी का जो उद्गम स्थल है वह सिहावा है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सिहावा, अगर वहाँ पर पर्वत का नाम दिया रहता तब की बात अलग है। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। जो प्रश्न दिया है रीजनिंग से प्रश्न दिया है। अब इसका जो आंसर आपको लुप्त पद यहाँ पर ज्ञात करना था, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी BDFHJ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी क्या है रीजनिंग से ही प्रश्न आपको दिख रहा है। अब बोला गया है नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। अब विकल्प 1, 2, 3 और 4 में से वह बॉक्स चुने जो बॉक्स के सामने हो, समान हो। ठीक है, उसके समान हो उसको हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। तो कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, तो खनन एवं उत्खनन, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग से प्रश्न है। यहाँ पर आपको आकृति दिया गया है, आकृति के बारे में यहाँ पर कुछ बताया भी गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4 के साथ यहाँ चलेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसी में छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा। अगला देखते हैं, इसी में 57वें नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो देख सकते हैं 11वीं, 12वीं, 13वीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला है, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोना खान के जमींदार थे। चलिए इस सेक्शन से अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हमारे पास 40 प्रश्न और बचेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो सभी को पता है, ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह 3 है। चलिए अब देखते हैं, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कौन कौन से प्रश्न थे, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँगा। दोनों सेट का जो आपको प्रश्न दिख रहा है ना उसको एक साथ लेकर के चलते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अर्थात जो उपसर्ग है वह क्या शब्द से पहले लगता है। इसी में 63वें नंबर का प्रश्न है, वह आए तो मैं आऊँ में भविष्यत काल का कौन सा भेद है। तो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मतभेद। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, और 2 प्रश्न लेकर के चलते हैं हिंदी से। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, तो क्या है, तो प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। और दिया है, अगला देखते हैं इसी में, यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिएगा, देखते हैं हिंदी से और क्या क्या प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको दिया हिंदी से प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हंस में है, हंस में है। ठीक है, अगला देखिएगा, तद्भव स्त्री लिंग शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ी का ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर आप लोग बनाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, जिन शब्दों में खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखते हैं जो प्रश्न है, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, तका हो ही, ओझियाना हो। ठीक है, ऑप्शन भी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, 10 हाथ जगह। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न लेकर के देखते हैं। प्रश्न दिया है,
चलिए अगला देखते हैं। मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम है तो कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 75वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है तो क्या हो जाएगा? इसका जो विलोमार्थी है वह हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं, इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य है तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। चलिए अब इंग्लिश सेक्शन से देखते हैं। जो प्रश्न आया था, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार बगल में जो दिया है देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, जिसमें क्या दिया था? द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। दिस बुक ऑफ आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देखते चलिएगा। अब उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो इंग्लिश का और प्रश्न है देखते चलते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिएगा 80 नंबर का प्रश्न है तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया था मिस स्वाति लिव्ड इन दुर्ग एंड टीचर एट ए कॉलेज इन भिलाई, सी फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देयर आर मेनी स्पॉटी, उसके बाद जो फिलिंग ब्लैंक्स है उसमें आपको आंसर भरना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अभी इसका जो आंसर हो जाएगा 81 नंबर का जो प्रश्न है उसका हो जाएगा ऑप्शन बी मिल्क मैट। ठीक है, अगला देखिएगा व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ, जो दिया है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फाइन। अगला इसी में प्रश्न दिया है माई, उसके बाद फिर ब्लैंक दिया है हैव कम होम फ्रॉम तीजा सब। अब इसमें आपको क्या बताना है? करेक्ट एक्सप्रेशन देना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न है तो इसमें दिया है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंग, तो इसका जो फेमिनाइन जेंडर वो बताना था, तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, जिसमें दिया है नन करके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये गणित से स्टार्ट होता है तो गणित से लगभग 15 प्रश्न आया था। 15 प्रश्न जो गणित से उससे देखते हैं कि संभावित उत्तर क्या क्या इसका बनता जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है 86 नंबर का प्रश्न, इसमें बहुत ईजी प्रश्न था। बस आपको क्या करना था, 4/9 करके इसको लिखना था 12/1 से। फिर आपको क्या करेंगे, दोनों साइड अगर आप लोग कटाते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इसका आंसर हो जाता है 27। अगला इसी में देखिएगा, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। अर्थात इसमें भी पूछा गया 8 गुनी पूछा गया ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें दिया 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित के जितने भी प्रश्न बचे हैं गणित से ही है। और अगला जो प्रश्न दिया है वो है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में क्या प्रश्न है। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5840। अगला प्रश्न है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एम है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत एम से कितना अधिक होगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1.5 अधिक होगा। अगला प्रश्न इसी में देखिएगा 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत हमको बताना था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें दिया है 17। अगला है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, तो किस में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 6.25%। अगला देखिएगा इसी में है यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया। ठीक है, क्या बोला गया, तेल का जो मूल्य है 90% बढ़ गया, तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 47 से 7/19%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है 2 का घात 1.5, फिर रेशियो दिया है 2 का घात 0.5 का अनुपात बराबर है, तो कितने के बराबर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 2:1 के बराबर है। अगला प्रश्न है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, यदि सी की आय 2000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है, तो कितनी है 18,000 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
ए एक वस्तु को खरीदता है और उस तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु का, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट कीजिएगा प्रश्न को, तो जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात यहाँ 500 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 प्रश्न और बचा है। प्रश्न दिया आपको यहाँ पर 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे, तो ऑप्शन बी जो दिया है वो सही हो जाएगा। 5 जोड़ने पर जो योगफल है वह समानुपाती हो जाएगा। अगला है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। देख सकते हैं 0.00595 लगभग जो दिया है वह। अगला देखिएगा, जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 10% घटेगा। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या था और इसका जो आंसर है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है P/Q/R=1:2:4 दिया है। तब हमको बताना है √P 5P² + Q² + R² के बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 5P होगा। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो जिन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर छोड़े हैं, अगर आप लोग से बनता है तो ज़रूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस PDF को प्राप्त करने का, अर्थात जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।